मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ा का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। श्री शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रन्यवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगीं। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल आचार के अनुसार
सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेदध्वनि, वंदिध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुलुध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पांवड़े पड़ रहे हैं और उन्होंने रानी से आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। परमपिता ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके राजा जनक जी और राजा दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यह उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक जी राजा दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान राजा जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। उसके उपरांत उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का सभी समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। परमपिता ब्रह्मा, प्रभु श्री विष्णु, भगवान श्री शिव, 10 दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे।